प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास मैंने जो आपको लेक्चर 2 में दिया था उसमें मैंने बताया था कि चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं बाय इंडक्शन मेथड। वो मैंने डिटेल में आपको पिक्चर के साथ समझाया था और आप समझ गए होंगे, ऐसा आई हो। और उसके बाद भी आपको दिक्कत होगी तो आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अब उसको हम लोग थोड़ा सा और एलेबरेट करके बताने जा रहे हैं। अब देखिए, बाय इंडक्शन मेथड जो है, चार्जेज जो डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, वो अपोजिट चार्जेज प्रोड्यूस होता है। वही मैंने लिखा है, बाय इंडक्शन अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड। मतलब हम लोग यदि पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बगल में लाएंगे तो उस बॉडी में निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और यदि बॉडी के बगल में निगेटिव चार्ज लाएंगे तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया था। तो बाय इंडक्शन अपोजिट चार्जेज आर इंड्यूस, ध्यान रखना इस बात को। अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस क्या है? कूलम्ब। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? स्टैट कूलम्ब। इसको 1 ESU भी कहते हैं। 1 ESU मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सब समझ गया। और दोनों में एक रिलेशन है, कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब में क्या रिलेशन है वो मैंने यहाँ लिखा है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, that is equal to 1.4 × 10⁻⁻10 stack coulomb. So this is the relation between coulomb and stack coulomb. So 1 coulomb equal to, ये चला कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 4.8 × 10⁻⁻10 by 1.6 × 10⁻, कितना, -19। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 × 10⁻9 stack coulomb, यानी एक रिलेशन आ गया 1 coulomb equal to 3 × 10⁻9 stack coulomb। ये ऐसा यूनिट है, ये सीरीज यूनिट है। सो दीज आर द रिलेशंस बिटवीन कूलम्ब एंड क्या, स्टैट कूलम्ब। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। चार्ज के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। चार्ज क्या है, कितने तरह का होता है, ये मैं सब आपको बता चुका हूं लास्ट क्लासेस में। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसका 3 प्रॉपर्टी है चार्ज का। Number 1, additivity of charges. Number 2, conservation of charges. And number 3, quantization of charges. So, just we see one by one, what are the properties of the charges. So, you see first one here, additivity of charges. हम लोग additivity of charges को देखते हैं। क्या? What do you mean by additivity of charges? So, you see here, this is the property by virtue of which charges can be added or subtracted algebraically. चार्ज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रा के मेथड से, नॉट इन वेक्टर मेथड। अलजेब्रा से हम लोग चार्ज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रा की तरह जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो चार्ज को भी उसी तरह अलजेब्रा से जोड़ते हैं और घटाते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ, देखो, you see here. So this is your body and this body has the charge plus Q1. चार्ज को Q सिंबल से दिखाते हैं हम लोग। This body has charge plus Q1 minus Q2 और चार्ज क्या, plus Q3. So net charge in this body will have, तो मैंने यहाँ लिख दिया, the net charge in this body is equal to Q net. Q means क्या हुआ, चार्ज, और नेट मतलब टोटल चार्ज। तो सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए, तो Q1 minus Q2 plus क्या, Q3. So how to add the charges, just we have shown here. अब हम लोग चलते आगे। चलो इधर दूसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है? So this is the property by virtue of which total charge of an isolated system remains conserved. यह एक कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो ऐसा सिस्टम जो दूसरे से बिल्कुल अलग हो, दूसरे बॉडी के बगल में कोई वो बॉडी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अलग रहना चाहिए, तभी चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज होना चाहिए।
अब वो क्या रहता है, रिमेन्स क्या, कंजर्व्ड। मैंने बताया इसको, चार्जेस कैन neither be created nor be destroyed। आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, उसमें ना तो एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। वहां इसी तरह की बात यहाँ की है, चार्जेस कैन neither be created nor be क्या, डिस्ट्रॉयड। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, however, देखिए फिर मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, however चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को कहता है, यहां मैंने बताया क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है क्या, however charges can be created or destroyed in pairs of opposite sign। यदि चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी करेंगे तो पेयर में करेंगे, और कैसे साइन रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा। तो मैं एग्जांपल यहां देने जा रहा हूं आपको, देखो एग्जांपल मैंने लिया है यूरेनियम 238। देखिए यूरेनियम 238 है, मास नंबर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। और इससे बनेगा क्या, थोरियम 234 और 90 इसका एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। ऐसे हीलियम निकला, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 2 और मास नंबर कितना हुआ, 4 हुआ उसका मास नंबर। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, चार्ज को जब भी देखना है ना तो एटॉमिक नंबर से देखते हैं, चार्ज को इससे नहीं देखा जाता है। ये बॉडी का मास देखना हो तब इसको देखेंगे, लेकिन चार्ज को यदि देखना है ना तो एटॉमिक नंबर से देखते हैं। तो देखिए नीचे एटॉमिक नंबर यूरेनियम का कितना है, 92, और ये जब ब्रेक कर गया तो थोरियम और क्या बना, हीलियम। यहां भी देखो एटॉमिक नंबर कितने हैं, 9 और 2 कितना हो गया, 92। यानी 92 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, यहां भी 92, 9 और +2 92 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। तो चार्ज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है। तो 92 यहां भी, 92 यहां भी, इसलिए चार्ज क्या हुआ, कंजर्व रह गया। लेकिन जो मैं कंडीशन आपको दिया था, however charges can be created or destroyed in pairs of opposite sign। अब उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि चार्ज, देखिए मैंने कहा कि क्रिएट हो नहीं सकता, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ क्रिएट और डिस्ट्रॉय होगा। कैसे, देखो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी इसमें कोई न्यूट्रॉन में ना तो प्रोटॉन है ना तो इलेक्ट्रॉन है, इसका मास नंबर 1 है। और न्यूट्रॉन जब टूटता है ना तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, आप जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बनेगा। अब देख लीजिए न्यूट्रॉन टूटेगा तो ये बनेगा। तो बताइए पेयर्स में देखिए चार्ज प्रोड्यूस हो गया, पेयर्स में होगा तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो नेट चार्ज क्या हो गया, यहाँ 0। यहाँ भी चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन में 0। तो मैंने आपको कहा चार्ज कंजर्व रह गया। तो चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ, इधर चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे, लेकिन यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इट शोज द चार्जेस बट दे आर प्रोड्यूस इन क्या, पेयर्स में प्रोड्यूस हो गया। लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन नेट चार्ज क्या हो गया, यहाँ भी जितना प्लस उतना ही माइनस। तो यहाँ नेट चार्ज 0 हो गया, यहाँ भी चार्ज 0। और मैंने बताया कि चार्ज को देखना है तो एटॉमिक नंबर से आप देखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यहाँ भी फॉलो हुआ, लेकिन चार्ज क्रिएट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन करता है ना तो गामा रेज निकलता है। और आप याद रखिएगा यहाँ क्या हुआ, चार्ज जितना प्लस उतना माइनस, तो यहाँ चार्ज 0 हो गया। आप गामा रे पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो देखिए यहाँ भी चार्ज 0 और गामा रे पे भी कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इधर भी 0, यानी 0 हो गया। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यहाँ भी फॉलो हुआ। लेकिन यहाँ चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। राइट साइड में आपको चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको चार्ज दिख रहा है। यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ और यहाँ क्या हुआ, क्रिएट हुआ। तो चार्ज जब भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय होगा तो पेयर्स में होगा और अपोजिट साइड में होगा। अपोजिट साइड मतलब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। सो दिस इज सम मोर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब चलता हूँ हम लोग, थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच टोटल चार्जेज एग्जिस्ट इन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का बेसिक यूनिट दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या क्या प्रोटॉन। ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे कम चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही पाया जाता है, इसलिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नॉन एज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यहां देखो, सो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, फिर n क्या होता है 1 2 3 4, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किससे दिखाते हैं, E से, और E का वैल्यू क्या होता है, या तो प्लस या माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या प्रोटॉन पे चार्ज, और वो इतना होता है आप जानते हैं। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस नेवर एग्जिस्ट इन द क्या, फ्रैक्शन नंबर ऑफ, फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज में नहीं पाया जाता है। यानी मैं यहाँ थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया हूँ, Q बराबर 1.5 E प्लस, मतलब देखिए यहाँ नंबर कितना है 1.5 है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है या प्रोटॉन। यहाँ मैं प्रोटॉन से दिखाऊं, यहाँ मैं 2.25 E पावर माइनस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये 2.25 ये है फ्रैक्शन नंबर में, यानी इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं पाया जाता है, यानी 2.25 E माइनस, मतलब ये फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये फ्रैक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, यानी ये फ्रैक्शन नंबर में चार्ज कभी नहीं मिलेगा, जब भी चार्ज मिलेगा इंटीग्रल नंबर में मिलेगा, इसलिए इसका नाम ये कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेज ऑन न्यूट्रॉन, देखो मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन, यहाँ देखिए न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है 0, क्योंकि एटॉमिक नंबर चार्ज देखना है तो उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, तो न्यूट्रॉन पे एटॉमिक नंबर क्या होता है 0, इसलिए 0 पे चार्ज, यानी न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 0। अब चलते हैं चार्जेज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को किससे दिखाते हैं, हीलियम से। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, मास नंबर कितना होता है 4, या इस पे टोटल चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल को हीलियम से दिखाते हैं, इस पे टोटल चार्ज +2 होता है, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 प्रोटॉन हो गया ना, तो 2 प्रोटॉन यानी 2 प्लस चार्ज है, 2 प्रोटॉन हो गया, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज पाया जाता है अल्फा पार्टिकल पे, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल देख लीजिए 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अब चलते हैं आगे, चार्जेज ऑन बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेड एज द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज इस पे आ गया बीटा पार्टिकल को, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वही बीटा पार्टिकल पे चार्ज होगा, उसका वैल्यू इतना आप देख रहे हैं -1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्जेज ऑन गामा रेज, मैंने यहाँ बताया था गामा रे पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जेज ऑन गामा रे क्या होता है 0, है ना। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देखिए आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इज द चार्ज 1.38 × 10⁻⁻18 कूलम एग्जिस्ट इन नेचर, क्या नेचर में इतना चार्ज पाया जाता है। तो चार्ज मेरा कितना है सर, Q = 1.38 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q बराबर क्या होता है Ne, मैंने बताया था Q बराबर Ne, सो यू सी Q बराबर इतना चार्ज है, ये बराबर होता है Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, और Q का वैल्यू कितना 1.38 × 10⁻⁻18 कूलम, और E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो N का वैल्यू आ जाएगा, यू आल्सो पुट हियर C, सो C कैंसिल हो जाएगा, N का वैल्यू हो जाएगा 8.625। नेचर में यदि 1.38 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज पाया जाता है कि नहीं, इसको चेक करना है, जिसके लिए N का वैल्यू निकाल लीजिए, और N क्या है इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए हाँ N क्या आ रहा है, एक इंटीजर में नहीं आ रहा है, कितना, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो N बराबर होगा Q/E, और Q का वैल्यू ये है, E का वैल्यू ये है, रख दो, N का वैल्यू ये है, दिस इज नॉट एन इंटीजर नंबर, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, सो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, क्योंकि N का वैल्यू जब भी होना चाहिए इंटीजर में आना चाहिए। सो यू सी देयर, यू सी आल्सो हियर N बराबर 8.625 which is not an integer number, hence this amount of charge does not exist in the nature।
इसलिए इस अमाउंट ऑफ चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन -1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, h³ बराबर -ne, मैंने अभी बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, n बराबर -q/e। यह हो गया। अब चलते हैं, n बराबर q/e हुआ, q का वैल्यू ये है, e का वैल्यू ये है, कटाओगे ये आएगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे -1 कूलम्ब चार्ज में, 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आया, लेकिन ये क्या आया 6.25 आया, ये भी डेसिमल में आया, लेकिन चूंकि 10⁻18 है ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए डेसिमल को इग्नोर कर सकते हो तुम। दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट तो 2 जीरो इधर मैंने खत्म कर देंगे तो ये एक इंटीजर नंबर आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में पाया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, हाउ द चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन द गिवन फिगर। ये 3 बॉडी है और तीनों कांटेक्ट में है ABC, और यहाँ एक चार्ज बॉडी लाया गया प्लस चार्ज, इस बॉडी में कैसे चार्ज इंड्यूस होगा वो होमवर्क बना करके आपको दिखाना है। आप चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज इन ए कंटिन्यूअस बॉडी। बॉडी कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जिसका मास लेंथ में हो, वॉल्यूम में हो और एरिया में हो, उसी का नाम है कंटिन्यूअस बॉडी। तो चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ द चार्जेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेंथ ऑफ ए बॉडी कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी बॉडी में चार्ज उसके लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितना